आपको स्वागत है मेरे ग्रामर क्लासेस में। मैं आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आर्टिकल्स किसे कहते हैं, आर्टिकल्स क्या होता है, इसके बारे में आज की वीडियो में देखेंगे। अगर उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि आर्टिकल्स कैसे यूज होता है। उससे पहले देखेंगे कि ए एन द को कहते हैं, ए एन और द को आर्टिकल्स कहते हैं। तो ए एन द जो है, ए एन है इंडिफिनिट आर्टिकल्स और द है डिफिनिट आर्टिकल्स। तो ये जो है, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप देखेंगे यूज ऑफ ए एन का पहले देख लेते हैं और बाद में द का भी देखेंगे। ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अर्थ कॉमन नाउन और कोलेक्टिव नाउन के पहले। इसका एग्जाम्पल देखिएगा, दिस इज अ बॉक्स, राम इज अ स्टूडेंट। यहां पे जो है ए का प्रयोग आप लोग यहां पे देख रहे हैं। यहां पे एन का प्रयोग है, ए डॉग इज एन एनिमल। ये जो सेंटेंस है, ए जो लगा है, एक बक्सा का बात हो रहा है, इस कारण से यहाँ पे ए लगाया गया। और अगर यहाँ पे बॉक्स है, बॉक्स के रीजन है कि बी जो है, क्योंकि बॉक्स जो है, ये जो है बॉक्स, इसमें जो है कॉन्सोनेंट है। अगर यहाँ पे वोवेल रहता, बॉक्स में बी वोवेल रहता, वोवेल तो नहीं होगा बी, ए आई ओ यू नहीं है, इस कारण से ए जो है यहाँ पे लगा। अगर यहाँ पे दिस इज अ एलिफेंट होता या अम्ब्रेला रहता तो यहाँ पे एन का प्रयोग होता। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिएगा, राम इज अ स्टूडेंट। स्टूडेंट में वोवेल नहीं है, इस कारण से पहला लेटर को देखना है। पहला लेटर अगर वोवेल रहता है तो एन लगता है, या फिर इसका जो है उच्चारण देखेंगे, स्टूडेंट। स्टूडेंट में जो है स्वर वर्ण रहेगा। स्वर वर्ण उच्चारण में पहले स्वर वर्ण की उच्चारण होगा तो एन का प्रयोग होगा। अगर व्यंजन का उच्चारण हो रहा है तो वहां ए का प्रयोग होगा। और यहां पे जैसे कि एनिमल, अ का उच्चारण हो रहा है, ये जो है अ का उच्चारण हो रहा है, इस कारण से यहां पे एन लगा है, क्योंकि अ जो है स्वर वर्ण है। स्वर वर्ण में जो है एन का प्रयोग होता है। और अब आप देखिएगा दूसरा मतलब दूसरा नंबर में देखिएगा, अगर नाउन प्लुरल नंबर में हो तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा। ए एन का मतलब ही होता है एक। यहाँ पे बॉक्सेस से आ रहा है, दीज आर बॉक्सेस, इसमें ये प्लुरल वर्ड्स हैं, प्लुरल वर्ड्स के साथ ए एन का प्रयोग नहीं होगा। और अब देखेंगे नेक्स्ट, तीसरा नियम देखिएगा, अगर नाउन अनकाउंटेबल हो तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा। अनकाउंटेबल होगा तो इसमें ए एन का झंझट नहीं रहेगा, क्योंकि हनी को हम गिन नहीं सकते हैं, मिल्क, वाटर, ये सब चीज को हम गिन नहीं सकते हैं। इस कारण से यहाँ पे जो है ए एन का प्रयोग नहीं होगा। और अब देखेंगे चौथा नियम। चौथा नियम के अनुसार अगर नाउन का लोप हो तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा। देखिएगा, सी इज वेरी हॉनेस्ट, ये जो है ईमानदारी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। होनेस्टी, ये सब जो है
माई मदर इज काइंड, इस तरीके का वाक्य में आपको ए एन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। और अब देखेंगे पचमा नियम। पचमा नियम के अनुसार अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल्स का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो तो आर्टिकल्स का प्रयोग एडवर्ब के पहले होगा। अब कुछ सेंटेंस के थ्रू देखेंगे कि कैसे जो है होता है इसका प्रयोग। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं दिस इज अ कैट, यहां तो ठीक है दिस इज अ कैट, लेकिन आप जो नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे उसमें देखेंगे कि कैसे जो है यूज होता है एडजेक्टिव के पहले ए। दिस इज अ ब्लैक कैट, दिस इज अ ब्लैक जो है यहां पे एडजेक्टिव है, मतलब विशेषण है। ब्लैक जो है ब्लैक से पहले ए लगेगा, ना कि यहाँ पे ए लगेगा। जैसे कि आपने इससे पहले वाले सेंटेंस में देखे थे कि दिस इज अ कैट, तो ए यहां लगा हुआ था, नाउन से पहले लगा हुआ था। लेकिन अगर एडजेक्टिव रहेगा सेंटेंस में तो एडजेक्टिव के पहले ए एन का प्रयोग होगा। और उसी प्रकार दिस इज अ वेरी ब्लैक कैट, अगर सेंटेंस में एडवर्ब हो तो एडवर्ब से पहले ए एन का प्रयोग होगा। अब छठा नियम देखेंगे। छठा नियम में क्या कहते हैं, ए एन का प्रयोग अपने ठीक बाद आने वाले शब्द के उच्चारण के अनुसार होगा। इसके सेंटेंस देखेंगे सीता इज अ गर्ल, सीता इज अ गर्ल, ये जो है कहने का मतलब हो रहा है ये इसमें जो है ए एन का प्रयोग अपने ठीक बाद आने वाले शब्द के उच्चारण के अनुसार होगा। ये जो है इसके उच्चारण गर्ल है, गर्ल के अनुसार ए लगा। कैसे लगा, गर्ल में जी वोवेल नहीं है, इसी कारण से ये जो है कॉन्सोनेंट के वजह से यहाँ ए आया और उच्चारण के ग आ रहा है, गर्ल ग आ रहा है, तो ये क्या है व्यंजन। स्वर वर्ण रहता तो एन का प्रयोग होता। और अब देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस। सीता इज एन आइडियल गर्ल, सीता इज एन आइडियल गर्ल, आई जो है यहाँ पे वोवेल है और आई डियर, आई ई आ रहा है ना इसके उच्चारण में, इसका मतलब जो है ये एन इसी वजह से लगा है क्योंकि इसका ध्वनि स्वरवर्ण का है। और अब देखेंगे सीता इज अ गुड गर्ल, यहां जो गुड आ रहा है, गुड जो है इसका उच्चारण व्यंजन है, स्वर रहता तो एन लगता यहां पे, लेकिन व्यंजन है इस कारण से ए लगेगा। और अब देखेंगे नेक्स्ट, ए और एन का प्रयोग में अंतर देखेंगे। ए एन का प्रयोग में अंतर, जिस शब्द के पहले ए एन का प्रयोग करना हो यदि वह स्वर ध्वनि से प्रारंभ हो तो एन का प्रयोग होगा। यदि वह शब्द व्यंजन ध्वनि से प्रारंभ हो तो ए का प्रयोग होगा। यहाँ ध्यान देने वाली
बात है कि ये जो है आगे अब देखते हैं। बात यह है कि ए एन का प्रयोग अवशिष्ट शब्द के उच्चारण पर निर्भर करता है, उसके स्पेलिंग पर नहीं। आपको हमने पहले ही बताया कि अगर स्वर वर्ण की ध्वनि रहेगा तो एन लगेगा, और अगर व्यंजन वर्ण का ध्वनि रहा तो ए लगेगा। बाकी इसमें इतना ही समझ जाइए, बाकी ये सब जो है समझ गए। और अब देखेंगे आगे। अब यहाँ पे देखिएगा, अतः ए एन का प्रयोग करने से पहले आप देखेंगे कि अवशिष्ट शब्द का उच्चारण वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड से। इस निश्चित रूप से जानने के लिए एक सरल नियम है। जिस शब्द के पहले ए एन का प्रयोग करना हो उसके उच्चारण को हिंदी में लिखें। यदि उसका पहला अक्षर हिंदी में व्यंजन हो तो उसके पहले ए लगेगा, और जिसका अगर व्यंजन होगा तो उसमें जो है ए लगेगा, और यदि उसका पहला अक्षर हिंदी के स्वर हो तो एन लगेगा। एग्जाम्पल देखिएगा, हिंदी के स्वर वर्ण अ आ ह्रस्व दीर्घई, ये जो है ये सभी जो है अगर इसका उच्चारण अगर आएगा तो उसमें जो है ए एन का प्रयोग होगा। और अगर हिंदी में व्यंजन क ख ग घ अंग च छ ज ये सब आ गया अगर ध्वनि में, तो मात्र इसमें ए लगाना है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अब देखेंगे कुछ वर्ड्स को, देखेंगे कि किस तरीके का वर्ड्स कैसे यूज होता है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स देख रहे होंगे, यूनिवर्सिटी, यो आ रहा है इसका उच्चारण, तो इसका मतलब यहाँ पे ए लगेगा, इसमें ए लगेगा। और यूनिफॉर्म में ये आप कमेंट कर दीजिएगा कि यूनिफॉर्म में क्या लगेगा, और हम यूनिट का बताते हैं। यूनिट का य हो रहा है उच्चारण, इस कारण इसमें भी ए लगेगा। और यहाँ पे देखेंगे यंग मैन, यंग मैन में य आ रहा है, तो इस कारण से इसमें भी ए लगेगा। और नेक्स्ट में देखेंगे अम्ब्रेला, अ आ रहा है, इसमें एन लगेगा। और एप्पल में भी एप्पल, ए आ रहा है, इस कारण से इसमें भी एन लगेगा। ईयर में भी एन लगेगा, इसमें भी एन लगेगा। और आपको यहाँ तक अगर वीडियो देख चुके हैं तो आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।